बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, एक इंतहाई अहम खबर जो कि मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पिछले 2-3 रोज से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही अहम खबर गर्दिश कर रही थी कि वो 5 दोस्त 5 लोग, वो 5 भाई थे या वो कौन लोग थे कि जो 5 घंटे तक मुसलसल जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे और बिल आखिर जिंदगी की बाजी हार गए और मौत को गले लगाना पड़ा उन लोगों को। नाज़रीन, आज उन 5 लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है डिटेल में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि वो 4 कज़न थे, यानी कि 2 कज़न आपस में दोस्त थे और 2 कज़न आपस में कज़न थे। 2 कज़न आपस में कज़न थे, मामाजाद और एक खालाजाद कज़न थे, और एक उनका दोस्त था फजलुल्लाह। नाज़रीन, वो 5 दोस्त थे और वो 5 टैक्सी ड्राइवर थे। बेसिकली वो ड्राइवर थे, और जब उनको पता चला कि सैलाब जो है वो कोहिस्तान से लोहर कोहिस्तान सनागई के मकाम के ऊपर बढ़ रहा है बड़ी तेजी के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी गाड़ियां, लोहर कोहिस्तान का ये वाक़या है जो कि कोहे हिंदूकश से होता हुआ स्वात में आता है, पहले वहां पर सैलाब आया। तो नाज़रीन, वहां पे उन्होंने अपनी गाड़ियां जो है वो सेव करने के लिए, जो चूंकि रोड खराब था, कच्चा था, उसके ऊपर गाड़ियां चलाना शुरू कर दी और गाड़ियों के ऊपर वो जा रहे थे गाड़ियों को सेव करने के लिए कि पहले भी सैलाब आता है, अब फिर सैलाब है तो हम अपनी गाड़ियों को कहीं सेव कर दें। वो दोस्त 3 गाड़ियों में बैठे हुए थे और जब उन्होंने देखा कि बड़ी तेजी के साथ सैलाब बढ़ रहा है उनकी जानिब, तो फिर उन्होंने गाड़ियां एक साइड पर वहीं लगा दी, उसी टूटी हुई सड़क के ऊपर, और वही सड़क समुंदर और दरिया का मंजर पेश करने लगी और बहुत बड़े बड़े सैलाबी रेले उधर से आ रहे थे। उसके बाद दुख भरी कहानी ये है कि उन्होंने अपने घर वालों को कॉल्स की, रेस्क्यू टीमों को कॉल्स की, केपी के हुकूमत को कॉल्स की, बहुत सारे लोगों को कॉल्स की, लेकिन उन लोगों की बात किसी ने नहीं सुनी। बिल आखिर वहां पे चूंकि पहले सिस्टम जनरेटर वगैरह पे चलता है निज़ाम, तो उनका मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद फिर भी वो जब लोग अपने घर वालों को उन्होंने कहा कि दुख भरी कहानी ये है, उन्होंने कहा आप हमें माफ कर दें, हमारे से वो गलती कुताहियां हो गई, आज हमने नहीं बचना। वहां के जो कोहिस्तान के मकामी सनागई के लोग थे, उन्होंने उनको बचाने की भरपूर कोशिश की, तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जो उनसे हो सकता था। आप पिक्चर में ये देख सकते हैं कि उन्होंने भरपूर कोशिश की, उसके बावजूद वो जान की बाजी हार गए। एक दोस्त जिसका नाम फजलुल्लाह था, उसने रस्सियां अपने इर्द गिर्द पूरी बॉडी के ऊपर बांध ली और मकामी लोगों ने उनको खींच के उसको निकाल लिया। वो जख्मी है शदीद और 24 घंटे उसको सकते में रहना पड़ा है। इस सिचुएशन और पोजीशन और जिंदगी और मौत की कितनी तकलीफ थी वो उनके लिए, क़यामत की घड़ी होगी जब उनको पता है कि हमने अब बचना नहीं और हमने मर जाना है। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ उस बंदे को होती है जिसको पता चल जाए कि मैंने कुछ देर के बाद मर जाना है। उनके ऊपर क्या भी, उनके घर वालों के ऊपर इस टाइम क्या बीत रही है, आप यकीन करें, दिल खून के आंसू हो रहा है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो वो फजलुल्लाह को बचा लिया गया। बाकी जो 4 दोस्त थे, जब तेज शराबी रैला आया तो उसके अंदर वो बह गए और वो बेचारे अपनी, जिनमें से 2 की मैयतें मिल चुकी हैं। ये ताज़ा 3 अपडेट्स मैं आपको आज की दे रहा हूँ। बकाया 2 लोगों की मैयतें भी अभी तक नहीं मिली, क्योंकि ये जो सैलाबी रेला होता है इसमें लोहा, लकड़ी, हर चीज, मट्टी, सीमेंट, यानी कि पत्थर के रेले, सब कुछ होता है, तो इसलिए फिर चोटें भी लगती हैं, सारा कुछ होता है। सिर्फ पानी हो तो बंदा कहीं साइड पे तैराकी वगैरह करके जान बचा सकता है। तो वो 4 दोस्त, और हमारे लिए सवालिया निशान ये है कि क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं, आज हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें 4 इंसान तड़पते हुए नजर नहीं आए, 5 लोग, और हम उनको बचाने के लिए कोई कोशिश, क्या हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम 5 लोगों को बचा लें? हम लोगों को बुरा भला कहने वाले
हम इतने बड़े सियासतदान, हमारी इतनी महंगी गाड़ियाँ किस काम की कि हम इंसानों को बचा ना सके। अपनी आंखों के सामने हम बेबस हो गए और उनको हम बचा ना सके। बाहर के ममालिक जिनको हम बुरा भला कहते हैं, अंग्रेजों के मुल्क में एक कुत्ता जो है वो पानी में डूब रहा हो तो रेस्क्यू की टीमें जाकर उसको बचा लेती हैं। कोई जानवर डूब रहा हो तो उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसको सेव कर लिया जाता है। तो आज हमारी बेबसी का आलम ये हो चुका है कि हमारे आंखों के सामने 5 इंसान अल्लाह के बनाए हुए बंदे, जो हमारे पास सारे वसाइल होने के बावजूद हम उनको KPK की हुकूमत कहाँ थी? इन लोगों को जलसे जुलूसों की पड़ी हुई थी, इन लोगों को दौरों की पड़ी हुई थी बाहर के ममालिक के हमारे हुक्मरानों को। ये सच्ची बातें अगर मैं आपके साथ, हमारे आप बलोचिस्तान में सलाब है तो देखो बडेरों कहाँ है वो बडेरे जो आके कहते हैं हम इनके हुक्मरान हैं, हम इनके ये हैं, हम इनके तर्जमान हैं, हम इनकी नुमाइंदगी करते हैं। शर्म से यकीन करें हमारी पाकिस्तानियों की आंखें एक बार फिर झुक गई हैं कि वो लोग तड़पते तड़पते अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। यकीन करें ये कब तक हमारे साथ होता रहेगा? ये तब तक ही होता रहेगा जब तक हमारी अना हमारे आड़े आती रहेगी। हमारी अना ने हमें आज कालाबाग डैम बनाने दिया होता तो हमारे साथ ये मसले ना होते, लेकिन नहीं हो। मैंने आपको अपडेट्स देनी थी, मैंने आपको अपडेट्स दे दी। तो अल्लाह ताला, अब इनके घर वाले इतने ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो किसी के साथ बात नहीं कर रहे, मीडिया वाले नुमाइंदे के साथ उनसे बात हो ही नहीं रही। उनका रोना नहीं बंद हो रहा है इनके घर वालों का कि उन्होंने हमें फ़ोन करके कहा हमें माँ जी बचा लो, हमें बचा लो, हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती खताइयों को माफ़ कर दो। कितने दुख भरे लम्हात होंगे। तो मेरे दोस्तों, खुदारा थोड़ा सा अपने आप को बी अवेयर करें कि अगर कोई इस तरह का सानिया को वाक़या हो तो भरपूर कोशिशें करें और जो हो सके वसाइल अपने बुरे कार लाएं। और मैं हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा अपनी अना को छोड़ो, इंसानियत की खिदमत को समझो, इंसानियत के तकद्दुस को समझें और इंसानियत को समझें। आप सब कुछ हो सकते हैं, जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते तो आप दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हो सकते हैं। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। दोबारा सेगमेंट में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।